हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से एक या दो प्रश्न सभी एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करेंगे और टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशन शायरी से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। जब टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिन मेहनत की तक तो ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, ढूंढ लेना अंधेरों में भी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी का मोहताज नहीं होता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में हुई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। प्रधोत किससे संबंधित है? अवंती से संबंधित है। प्रधोत अवंती से संबंधित है। उदयनी वतस्थ से संबंधित है। उदयनी वतस्थ से संबंधित है। प्रसेनजीत कौशल से संबंधित है। प्रसेनजीत कौशल से संबंधित है। अजात शत्रु मगध से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है? तो बिंबिसार को अस्थायी सेना रखने वाला कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल घंटी को प्रेस कीजिए ताकि अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयनित किया गया? उदयनी के द्वारा किया गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उदयनी। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंश में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासक था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और कलाशोक शिशुनाग वंश का संस्थापक कलाशोक था। महापद्मानंद यह नंद वंश का शासक था और मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। गंधार तक्षशिला से संबंधित है। सूरसेन मथुरा से संबंधित है। वत्स्य कौशाम्बी से संबंधित है। कौशल सरस्वती से संबंधित है। शरावती से संबंधित है। कौशल शरावती से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 महाजनपदों की सूची उपबंधित है। 16 महाजनपदों की सूची किस में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में मिलता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंगुत्तर निकाय। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर था? तो मगध था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मगध। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? तो अजात शत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? घनानंद यह सिकंदर महान का समकालीन था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? तो उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस शासक ने गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र
नामक नगर की स्थापना किया था? तो उदयनी के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्षण किस सदी में हुआ है? तो छठी सदी में हुआ है। मगध का उत्कर्षण छठी सदी में हुआ है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो मगध में नहीं थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शिशुनाग वंश का वह कौन शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था और उसे काकनबर्ग काकनबर्न के नाम से भी जाना जाता है? तो कलाशुक को कहा जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय बौद्ध संगीत की कलाशुक के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। उनके क्या क्या कारण थे, चलिए हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देख लेते हैं। भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी और उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी। उसे देशद्रोहियों भारत के शासकों द्वारा सहयोग मिला था और वह एक अच्छा प्रशासन भी था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? महापद्मानंद को कहा जाता है भयानक सेना का स्वामी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मृदभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है? उत्तरी कार्ले पॉलीस्कृत पर्वत को माना जाता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खुदवाई गई थी। वह नहर कहाँ खुदवाई गई थी? तो वह कलिंग में खुदवाई गई थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डेरियस दारबाहु ने 1516 बीसी में सिंधु के तटीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का विश्व प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो 360 टैलेंट प्राप्त होता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? भोजक, ग्राम भोजक के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था? डेरियस था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उज्जैन का प्राचीनतम नाम क्या है? अवंतिका उज्जैन का प्राचीनतम नाम है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगध के राजा अजातशत्रु का किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? बीजी वैशाली के साथ युद्ध रहा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजी वैशाली। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो श्रेष्ठीन के नाम से जाना जाता था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बीजी संघ के विरुद्ध मगध राज के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ है जिसमें गादा जैसे हथियार था, तथा महाशिला कंटक पत्थर फेंकने का एक युद्ध यंत्र था, गुप्त हथियारों का उपयोग किसने किया था? तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी व्यक्ति, सॉरी धनी किसान। गृहपति का अर्थ क्या होता है? धनी किसान से होता है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज जेंट्रमीज कहा गया? घानानंद को कहा गया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? पहला आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? यूनानियों के द्वारा किया गया था, ईरानियों के द्वारा। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घानानंद था। अंतिम सम्राट कौन था? घानानंद। नंद वंश का संस्थापक पूछे तो महापद्मानंद था, और नंद वंश का अंतिम सम्राट पूछे तो घानानंद था। तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। सिक्कों का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु होगा आपका सही आंसर। ईरान के मखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भू भाग को जीतने के बाद भी उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया था? डेरियस दारबायु प्रथम ने बनाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न राजाओं का विचार कीजिए, निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? अजातशत्रु हो जाएगा और प्रसेनजीत हो जाएगा। एक और 3 हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइड स्पीच का युद्ध कब हुआ था? तो 326 बीसी में हुआ था। किसके बीच लड़ा गया था? तो दारा सिकोह और पोरस के बीच में लड़ा गया था। दारा सिकोह और पोरस के बीच में लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। छठी से छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग हुआ था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। बिंबिसार, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है कलाशोक था। नंद वंश का संस्थापक महानंद पंत था, और मौर्य वंश का संस्थापक बिंदुसार था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। मगध पटना व गया जिले से संबंधित है। वत्स्य इलाहाबाद से संबंधित है। कौशल अवध से संबंधित है। अवंती मालवा से संबंधित है। अवंती मालवा से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गृहबर्ज राजगीर थी। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? राजगीर गृहबर्ज थी। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवों को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? अवंती के अवंती के राजा के लिए चिकित्सा अपने राजवैद्य जीवों को भेजा था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवंती। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो शिशुनाग वंश ने जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है, तो चलिए उसको मिलान करते हैं। पुरु इंद्रप्रस्थ से संबंधित है, पुरु इंद्रप्रस्थ से संबंधित है। पांचाल अहिछत्र से संबंधित है, पांचाल अहिछत्र से संबंधित है। और कौशल साकेत से संबंधित है, वत्स्य कौशाम्बी से संबंधित है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय। 16 महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय में किया गया है। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस मुगल सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? बिंबिसार ने कर लिया। तो आपका सही आंसर बिंबिसार हो जाएगा। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? काशी। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय अपने मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो काशी को नहीं किया। तो आपका सही आंसर काशी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? कौशाम्बी मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। तो आपका सही आंसर कौशाम्बी हो जाएगा। ईरान के मखनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद भी उसे फारस साम्राज्य का विश्व प्रांत बनाया था? डेरियस दारवायु प्रथम ने बनाया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। तो आपका सही आंसर अजातशत्रु हो जाएगा। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो उपयुक्त इनमें से कोई नहीं है। हाइड स्पीच या बिस्ता आधुनिक नाम झोलम का युद्ध 326 बीसी में किनके बीच लड़ा गया था? हाइडेस्पस या बिस्ता का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 326 बीसी में लड़ा गया था। किनके बीच लड़ा गया था? तो सिकंदर महान और पुरस के बीच लड़ा गया था। तो आपका सही आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।